आप सभी का सहृदय से हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जानेंगे वास्तु का हमारे जीवन से क्या संबंध है। वास्तुशास्त्र घर, महल, भवन अथवा मंदिर निर्माण करने की प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जिसे आधुनिक समय के विज्ञान आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरूप माना जा सकता है। जीवन में जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए, वह ही वास्तु है। और वास्तु का निर्माण हुआ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चार मूल दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन चार दिशाओं के अलावा चार विदिशाएं भी है, जिसे उप दिशाएं। आकाश और पाताल को भी इसमें दिशा स्वरूप शामिल किया गया है। इस प्रकार चार दिशाएं, चार उपदिशा और आकाश पाताल को जोड़ करके वास्तु विज्ञान में दिशाओं की संख्या को कुल 10 माना गया है। मूल दिशाओं के मध्य की दिशाएं ईशान कोण हो गया, वायव्य कोण हो गया, आग्नेय कोण हो गया और नैऋत्य कोण हो गया। पूर्व और उत्तर का बीच का जो कोण होता है वह ईशान कोण होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण को वायव्य कोण बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को नैऋत्य कोण बोलते हैं। और पूर्व और दक्षिण के कोना होता है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किस दिशा में किस वस्तु को अवस्थित करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में, घर में, भवन में पॉजिटिविटी बनी रहे, नेगेटिविटी का बिल्कुल भी आवागमन ना हो पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दिशा की। वास्तु शास्त्र में यह दिशा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह सूर्योदय की दिशा है और इस दिशा के स्वामी इंद्र हैं। भवन बनाते समय इस दिशा को अधिक खुला रखना चाहिए। यह सुख समृद्धि का कारक है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर, भवन में रहने वाले लोग बीमार रहते हैं, परेशानी और चिंता बनी रहती है और उन्नति में बाधा आती है। आग्नेय कोण है, जो कि पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण है। पूर्व और दक्षिण के मध्य दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। यह दिशा शुभ होने पर भवन में रहने वाले लोग ऊर्जावान और स्वस्थ रहते हैं। इस दिशा में रसोई का निर्माण करना श्रेष्ठ रहता है। अग्नि से संबंधित सभी कार्य हम इस दिशा में कर सकते हैं। दक्षिण दिशा, इस दिशा के स्वामी यमदेव हैं। इस दिशा में वास्तु दोष होने से मान सम्मान में कमी आती है, रोजगार की समस्या बनती है। गृह स्वामी के निवास के लिए दिशा बहुत ही उपयुक्त है। नैऋत्य दिशा, जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है, इस दिशा दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है। इस दिशा में वास्तु दोष दुर्घटना, रोग, मानसिक अशांति देता है। भवन निर्माण करते समय इस दिशा को भारी रखना बहुत जरूरी है। इस दिशा का स्वामी राक्षस है, इसलिए यह दिशा दोष मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। ईशान कोण आता है। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के बीच का कोण होता है। यहाँ पर हम पूजा कक्ष बना सकते हैं, भूमिगत टंकी बना सकते हैं और भवन निर्माण के समय पूजा के लिए जो ये कोण होता है, इसमें हमें पूजा स्थल बनवाना चाहिए। इससे देवता होते हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं और उनकी दृष्टि, कृपा दृष्टि है, वो उस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पर बनी रहती है और वो हमेशा सुखी रहते हैं। इसके अलावा वायव्य कोण भी है। एक आता है कि बाथरूम जो बनाते, स्नानागार बनाते हैं, वो रसोई के पास में बना सकते हैं। यहाँ पर शौचालय बिल्कुल ना बनाएं। इसके पास में आप साथ में, रसोई के साथ में पूर्व दिशा की तरफ हम इसके यहाँ पर स्नानागार बना सकते हैं। साथ में शौचालय की बात करें, शौचालय है वो उत्तर दिशा में, यहाँ ये दिशा, यहाँ और यहाँ, यानी पश्चिम दिशा में यहाँ पर बना सकते हैं, या वायव्य कोण में इस कोने में हम बना सकते हैं, या फिर यहाँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल ना बनाएं। इसके अलावा यहाँ बनाने से दोष पैदा होता है। इसके अलावा अगर हम ये चाहें कि हमें भोजन कक्ष कहाँ होना चाहिए, तो भोजन कक्ष पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और जब बीच का जो स्थान है, इसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ये इस ब्रह्म स्थान पर ना तो किसी प्रकार का पोल होना चाहिए, ना खंबा होना चाहिए। ये जगह हमेशा खुली रहनी चाहिए। अगर आप ट्यूबवेल या फिर कुआं बनवाते हैं, तो जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह के अंदर की तरफ कभी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बाहर की तरफ ईशान कोण में, इस दिशा में नहीं, ना इस दिशा में, ना यहाँ पर आप कुआं बना सकते हैं या फिर ट्यूबवेल
बना सकते हैं। वास्तु का हमारे जीवन से बहुत अच्छा संबंध है। अगर हम एक बार मकान बनाने के बाद में अगर उसको तोड़ करके दोबारा बनवाना मुश्किल होता है। आज के समय में एक भवन, अपना घर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके तोड़ करके पुनर्निर्माण करना और भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए भवन निर्माण करते समय हमें वास्तु का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इससे उस भवन में रहने वाला परिवार स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, संपन्न रहता है, हमेशा पॉजिटिविटी फील रहती है। परिवार के रहने वाले प्रत्येक सदस्यों के अंदर जो आपसी संबंध होते हैं वो मधुर बने रहते हैं। इसलिए आप कभी भी बनाएं, भवन का निर्माण करें, अच्छा मकान बनाएं, तो उस समय आप वास्तु का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हो सके स्वयं का आपको नहीं पता हो तो आप किसी आर्किटेक्चर या किसी वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट हैं, उनसे एक बार आप अपने भवन का जो नक्शा बनाते हैं उनसे एक बार ज़रूर जांच करवानी चाहिए। इस प्रकार हम वास्तु के अनुसार हम घर का निर्माण कर सकते हैं और हमेशा खुशी रहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।